मुझे गोविंद भगवान की जय। जिनके हृदय साफ होते हैं उन्हीं को गोविंद का आनंद होता है। जिनके हृदय में कपट है उन्हें गोविंद के आनंद का अनुभव नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से एक प्रसंग आया। एक समय की बात है कि सारी गोपियां मुकुंद के मनमोहन के प्रेम भक्ति में इतनी विभोर थीं कि उन्हें मूर्छा आ जाती। जब वह आनंद उनके हृदय से लुप्त होता था तो वो मूर्छित होकर के गिर जाती थी कि कहाँ गया मनमोहन। यह बीमारी सारे ब्रज में फैल गई तो सबको बड़ी ही परेशानी उत्पन्न हुई कि ये क्या है। हर घर में गोपियां बेहोश हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मूर्छा का मंत्र मैं जानता हूँ, किसी को मूर्छा आए तो वो मुझे बुलाए। और जब गोपी मूर्छित हो तब गोविंद का बुलावा जाता था और गोविंद आकर उस गोपी को इस प्रकार से समझाते थे कि उसके कान में कहा करते थे कि हे प्रिय, अब शरद पूर्णिमा आने वाली है जिसमें मैं आपके साथ लीला करूंगा, रहस्य रचूंगा, रहस्य रचूंगा। यह सुन के वह गोपी गदगद होकर मूर्छा से जाग उठती। यह मंत्र भगवान उसके कान में कहा करते थे। तो दो वृद्ध गोपियां थीं, महिलाएं, उन्होंने विचार किया कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि जाके रही ये भावना जैसी अप्रभ मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसे वैसा प्रतीत होता है। उन वृद्ध महिलाओं ने विचार किया दाल में कुछ काला है, इस मंत्र को तो अब जानना और सुनना पड़ेगा कि ये कौन सा मंत्र है जिससे मूर्छा जाती रहती। उन्हें आपस में विचार परामर्श करके उनमें से एक वृद्ध गोपी मूर्छित हो गई। मूर्छित हुई नहीं, मूर्छित होने का ढोंग रचने लगी। तो जब उसकी बहू ने देखा कि मेरी सास मूर्छित है तो दौड़कर गोविंद के पास गई। गोविंद अंतर्यामी हैं, जान गए कि यह ढोंग कर रही है। गोविंद ने कहा जिसके बाल पक गए हों उसके ऊपर मेरे मंत्र का असर नहीं होता। जब यह बात बहू ने आकर घर में कही तो वो दूसरी उसकी पार्टनर महिला कहने लगी देखिए इसका छल कि युवती गोपियों पर इसकी मंत्र क्रिया चलती है, वृद्धों पर नहीं। ये कैसा दुर्भाव है, ये कैसा दुर्व्यवहार है कि बीमारी एक और दवा अलग अलग। कोई जवान मूर्छित हो जाए तो ये मंत्र बोलता है और कोई वृद्ध मूर्छित हो जाए तो कहता है मेरी मंत्र का कोई असर नहीं होगा। जब यह बात उस दूसरी महिला ने समाज में फैलाई, क्योंकि एक तो मूर्छित थी, तो वो बहू दोबारा से गोविंद के पास जाकर कहने लगी हे माधव, इस समस्या से मुझे उबारिए। अंतर्यामी ने विचार किया अब तो चलना पड़ेगा। तब गोविंद आए और देखा उस गोपी का ढोंग और कहा कि इसको तो भूत लग रहे हैं, एक करील की छड़ी लाइए जिससे इसका भूत उतारा जाए। तो बहू करील की छड़ी लेकर आई और दो छड़ी गोविंद ने फटकारी। उठकर बैठ गई, नहीं 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 नहीं, मैं मूर्छित नहीं हूँ, मैं तो मूर्छित होने का ढोंग कर रही थी। गोविंद ने कहा देखिए भूत बोलने लगा, दो छड़ियां और फटकारी, भूत भाग गया। कपट से प्रभु का आनंद नहीं मिलता। जाके कपट दम में नहीं माया, ताके हृदय बसें रघुराया। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा,
मोह कपट छल छंद न भावा। ये कपट छल छंद नहीं, जो निर्मल है वही मुझे पा सकता है। राम केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सोई जानन हारा। सिर्फ प्रेम की भूखे, तो ये ढोंग नहीं, सचमुच प्रेम होना चाहिए। गोविंद के सामने ये ढोंग रूपी भूत भाग जाता है। जब ये ढोंग रूपी भूत भाग जाएगा तो सचमुच मूर्छा आने लगेगी। यह बात ध्यान रखिए कि जिसके बाल पक गए हों वो गोविंद नहीं भजता, माला नहीं जपता, कृष्ण नहीं भजता, तो वो आत्मघाती है और वही दुर्बुद्धि है और पाजी है, मूर्ख है। अब क्या रहा जीवन में, जो बाल पकने के बाद भी गोविंद नहीं संसार को भज रहा है। उतर जाने के बाद घोड़ा भी तांगे में नहीं नहा जाता, बैल उतर जाने के बाद हरों में नहीं नहा जाता था, गाड़ियों में नहीं जोता जाता था। इसी प्रकार से बाल पकने के बाद इस संसार में प्रयत्न करना व्यर्थ है। गोविंद भजो, गोपाल भजो, उसी से भव पार होगा। ये कपट रूपी भूत भगाओ, उतारिए इसे और सच्चा प्रेम करिए गोपियों की भांति। फिर देखिए आपको भी गोपियों की भांति ही मूर्छा आएगी और गोविंद स्वयं कान में मंत्र कहने आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, हृदय से प्रेम कीजिए, दिखावा, छलावा और यह कपट रूपी भूत रूपी प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम कीजिए। और देखिए गोविंद आपके जीवन में किस प्रकार से लीला करते हैं, जिसे देख देख कर आप कृतार्थ हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।